राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया 27 तारीख को होनी है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उनके कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी, जो कि कई मामलों में जेल में बंद हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई थी कोर्ट में और उसमें ये मांग की थी कि उनको 27 तारीख को वोट देने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन उनकी वो याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब इरफान सोलंकी 27 तारीख को राज्यसभा के लिए वोट नहीं दे पाएंगे। उन्होंने क्या याचिका लगाई थी और किस आधार पर अभियोजन ने उसका विरोध किया था और कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरकारी अधिवक्ता भास्कर मिश्रा। उनसे बात कर लेते हैं। तो भास्कर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि उन्होंने क्या याचिका लगाई थी इरफान सोलंकी ने कोर्ट के सामने। सपा विधायक इरफान सोलंकी, जिनका विचारण एडीजे 11 की कोर्ट में चल रहा है, दौरान विचारण इरफान की तरफ से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि जो 27/2/2024 को राज्यसभा के सीटों के लिए चुनाव होना है, तो उसमें इरफान को मतदान करने की अनुमति प्रदान करी जाए। लेकिन उस प्रार्थना पत्र में ना तो उन्होंने कोई ऐसा सेक्शन खोला था कि ये प्रार्थना पत्र किस सेक्शन में दे रहे हैं। प्रेयर में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमें वोट देने की अनुमति प्रदान करें। अभियोजन की तरफ से इस पर आपत्ति की गई और न्यायालय को ये बताया गया कि जो प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु पैरोल अथवा शॉर्ट टर्म बेल की है, जिसको देने का अधिकार माननीय न्यायालय, विचारण न्यायालय को नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने अभियोजन का ये व्यू स्वीकार किया और अपने आर्डर में इस बात का उल्लेख करते हुए और इरफान के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। तो भास्कर जी, इसका सीधा सा मतलब एक ये जाता है कि अब इरफान सोलंकी, अगर उसको कहीं से राहत नहीं मिलती है, तो अब इरफान सोलंकी 27 तारीख को राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। हाँ, विचारण न्यायालय ने तो इस बात से मना कर दिया अनुमति देने से। अब अगर उनको किसी और ऊपर की अदालत में उम्मीद लगती है तो वो जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह का जो कानून है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि उनको इस तरह की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसको किसी भी चुनाव में वोट करने का जो है अधिकार नहीं होता। अच्छा, अगर कानूनी हम बात कर लें तो इस तरह के जब भी मामले आते हैं कि जब ट्रायल कोर्ट किसी याचिका को खारिज कर देती है, जैसे इसी में खारिज कर दिया है, तो अब सामने वाली पार्टी के सामने अब क्या बचता है, क्या रास्ता बचता है, वो कहाँ जा सकती है? देखिए, ये कोर्ट का आदेश अंतिम आदेश नहीं है। ऊपर की अदालत जा सकते हैं, माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि कहीं पर भी इस बात का इनको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि कानूनी तौर पर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसको किसी भी तरह के इलेक्शन में वोट का अधिकार नहीं होता। तो आप थे भास्कर मिश्रा, जिन्होंने बताया कि कानूनी तौर पर किसी भी अंडर ट्रायल जो भी होते हैं आरोपी, उनको किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रायल कोर्ट थी उसने ये इरफान सोलंकी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि उनके सामने रास्ते खुले हुए हैं, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इरफान सोलंकी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।